हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दैट इज मिनिमम डिग्री ऑफ ए कनेक्टेड ट्रियो इन ए ग्राफ। तो हम लोग को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और एज एन दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और एज दिया हुआ है u2 भी और v2y, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो दोनों तरह से होगा। तो हम लोग को एक कनेक्टेड ट्रायो बोल रहा है सेट ऑफ 3 नोड्स। जैसे ये हुआ सेट ऑफ 3 नोड्स, यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ सेट ऑफ 3 नोड, ये हुआ सेट ऑफ 3 नोड, जो कि एक साइकिल बना रहा हो 3 नोड। तो वो उसी को बोल रहा है कनेक्टेड ट्रायो। और हम लोग को डिग्री बता रहा है कनेक्टेड ट्रायो का, जो कितना नंबर ऑफ एज कनेक्टेड है इंड पॉइंट से। तो जैसे यहाँ से ये आपस में नहीं होना चाहिए, अदर एक ही अपने में तो होना ही चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। तो ये 1 है, तो एक साइकिल यहाँ बना, तो ये कितना एज से कनेक्टेड है, 2 तो अपने से ही कनेक्टेड है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है, जो कि इंड पॉइंट से, जो कि इसके साथ नहीं है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो हम लोग का 3 आंसर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ट्रेव बन रहा है, तो इसका कितना है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो इसके लिए 0 आंसर आ गया। फिर ये ट्रेव के लिए क्या हो गया, ये कनेक्टेड है, ये ट्रेव के लिए ये हो गया 1, ये 2, और ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से 2 आया। सिमिलरली इसके लिए भी वही होगा, ये 1, ये 2, तो ये 2। तो तीनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम 0 है, तो 0 रिटर्न किए, ये 0, 2 और 1 में। तो अब हम लोग इसको करें कैसे, तो कंस्टेंट देख लेते हैं कितना तक है। तो कंस्टेंट है 400, तो इससे पता चल रहा है जो हम लोग को 1 सेकेंड में कितना 10⁸ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 400 को करते हैं, तो 400 इंटू 400, ओके, इंटू 400 इंटू 10⁶ मीन्स एन क्यूब में हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक। तो अब हम लोग सोचे कैसे, क्या एन क्यूब ऑपरेशन में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ेगा, ट्रायो फाइंड करने के लिए हमको ये फाइंड करना है। तो क्या पता चलना चाहिए हमको, तो ये पता करना होगा, मानो इस एज पे है, ठीक। तो हम लोग को इस एज का सारा जो भी जिससे कनेक्ट है उसके लिए देखना पड़ेगा। तो ये एज जैसे इसके लिए देखना है, ठीक। तो ये एज किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, मतलब ये वर्टिसेस किसके साथ कनेक्टेड है, इस 4 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। अब देखेंगे क्या ये 4, 2 और 3 में कोई अब आपस में रिलेशन है, तो हाँ है, 3 और 2 में है रिलेशन। तो ये तो 3, 2 में रिलेशन है, तो 3, 2 को में क्या देखेंगे, 3, 2 के बीच में एज है कि नहीं, एज है, इसका मतलब ये ट्रे बन गया, क्योंकि इससे तो ये कनेक्टेड है और ये दोनों भी कनेक्टेड निकला। तो हम लोग को पता चल जाएगा एज है, ट्रायो है। अब ट्रायो का मतलब डिग्री कैसे पता लगा, तो इसका अब ट्रायो का डिग्री पता लगाना है। तो जैसे ये ट्रायो, तो इसका डिग्री पता लगाना है, तो ये दोनों के बीच में एज है, ठीक। तो ये दो, इसका मतलब ये पता चल गया जी ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो 2 एज तो आपस में ही होगा। तो इसका जितना भी मतलब एज होगा इससे कनेक्टेड, उतना -2। ये कितना है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो दो घटा देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा, ये वर्टिस मतलब ये एज मिल जाएगा, तो 1 हो गया। सिमिलरली इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो 3 में से 2 आपस में ही है, तो 1 बाहर हो गया, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ से हुआ। और ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्टेड, अच्छा ये दोनों का तो निकाल लिया, ये किससे कनेक्टेड, तो ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ही है, तो डिग्री -2 करेंगे तो हो जाएगा, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ रहा है स्टोर करने के लिए, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एज पता करना है, ये दोनों के बीच में एज है कि नहीं। तो एज हम लोग क्यों ना ओवन में भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग सारा एज को स्टोर कर लेंगे, ये किसके किसके बीच में मतलब एज है। मानिए प्रेजेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं, जी मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, जिसका साइज भी n होगा, n+1 1 बेस्ट करेंगे, तो ये हम लोग को क्या स्टोर करेगा, बुल टाइप का मानिए ये है, तो ये स्टोर कर लेगा हम लोग का क्या, ये कोई भी 2 एज के बीच में, मतलब कोई दो वर्टिस के बीच में एज है, मतलब एज है कि नहीं, तो ये वो स्टोर करेगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को ये दोनों एज के बीच में कनेक्शन चाहिए, जो 1 एज किससे किससे कनेक्टेड है, क्योंकि इसका साइज भी तो हम लोग को पता लगाना है। तो ये साइज पता कैसे लगाए,
तो ये साइज पता लगाएंगे हम लोग, एडजेसेंट मैट्रिक्स एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, तो उससे तो हम लोग को साइज आसानी से पता चल जाएगा। और इसका कौन कौन का सा नोड है उसके बीच में रिलेशन भी चेक कर लेंगे, जो उस दोनों के बीच में एज है कि नहीं। चलिए हम लोग कोड से अच्छे से समझते हैं। तो ये कंटेस्ट के दौरान मेरा कोड है, तो चलिए हम लोग फिर से लिखते हैं। तो हम लोग आंसर के लिए पहले इनिशियली आंसर में मैक्सिमम रख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग वेक्टर बना लेते हैं बुल का, कोई भी दो एज के बीच में मतलब कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में एज है कि नहीं उसके लिए। तो वेक्टर बुल बना लिए, माने नाम ले देते हैं प्रेजेंट, ओके, जिसका साइज क्या होगा n+1, और इसका भी n+1। और इनिशियली हम लोग मानते हैं हर एज वर्टिसेस के बीच में फॉल्स है, मतलब कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब हम लोग पूरे एज के लिए चलते हैं, और सारा एज के बीच में अगर वर्टिसेस है तो डाल देते हैं। तो प्रेजेंट कर देते हैं, ट्रू कर दिए। ठीक, ये हम लोग एज दोनों के बीच में है कि नहीं वो दोनों जगह रख दिए, 0 1 पे भी और 1 0 पे भी, ये इस दोनों के बीच में एज है कि नहीं, ठीक। अब हम लोग एडजेसेंसी में लिस्ट बना लेते हैं, इसका साइज क्या होगा n+1 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक। अब हम लोग इसी को कॉपी करके और इसमें डालना भी है ना, तो एडजेसेंसी में डाल लेते हैं। ये डाल लिए, उसी तरह इसको भी कर देते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए, ठीक। अब हम लोग हर वर्टिसेस के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक। पहले इस पे इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, 1 2 के हर के लिए करते हैं, चेक करते हैं जो उस वर्टिसेस से स्टार्ट हो रहा है क्या ट्रैक, तो उसके लिए ले लेते हैं 1 से n तक जाना है ना, ठीक। वो हर वर्टिसेस के लिए अब जैसे ये 1 है, अब 1 बहुत से कनेक्टेड होगा, ठीक। तो 1 से जो भी कनेक्टेड होगा एडजेसेंट 1 में होगा, ठीक। अब चेक करेंगे क्या इस दोनों के बीच में एज है कि नहीं, इस दोनों के बीच में एज है कि नहीं, इस दोनों के बीच में एज है कि नहीं। तो इसके लिए 2 लूप लगाना होगा, जो भी वो एडजेसेंट आई के लिए। तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं फॉर इंट आई लेस देन जो भी एडजेसेंट 0 का साइज है, मतलब एडजेसेंट के का साइज है, और पेयर देख रहे हैं, तो पेयर देख रहे हैं तो ये एक माइनस कर देते हैं। फिर इसके लिए क्या देखेंगे, जे 0 से i+1 से जाएंगे, और जे लेस देन एडजेसेंट से। ठीक, अब जे के लिए चले गए। अब देख चेक कर रहे हैं इस दोनों के बीच में एज है कि नहीं, तो वो प्रेजेंट मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट मैट्रिक्स से चेक करते हैं एडजेसेंट के आई, अच्छा एडजेसेंट मैट्रिक्स था ना, और एडजेसेंट के जे, अगर ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है मीन्स ट्रू है,
तो ही हम लोग इफ़ के अंदर आएंगे। अब चेक कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो इस नोड पे हम चेक कर रहे हैं, अब इस नोड के दो वर्टिसेस को चेक कर रहे हैं, दोनों के बीच में एज है कि नहीं, तो तो ये दोनों के बीच में अगर है तो अब इससे बाहर कितना कनेक्टेड, तो इससे बाहर कनेक्टेड के लिए जितना ये वर्टिसेस एज से कनेक्टेड है -2, तो ये -2 में ये हट जाएगा और बाहरी वाला निकल जाएगा। तो तीनों के लिए ले लेते हैं, तो आंसर में स्टोर कर लेते हैं। तो आंसर इनिशियल काउंट टू 0 रख लेते हैं, ठीक। और काउंट प्लस हो गया क्या, एडजेसेंट के का जो भी साइज होगा -2, ठीक। फिर इसके लिए कर लेते हैं एडजेसेंट कितना आई का जो भी साइज, आई नहीं है, एडजेसेंट के और आई का भी जो साइज है -2, उसी तरह एडजेसेंट के जे का जो भी साइज है -2, और आंसर को मिनिमम ले लेते हैं क्योंकि मिनिमम लेना था ना, और लास्ट में अगर आंसर मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रह गया तो -1 रिटर्न करना था, अगर मीन्स कोई ट्राई वो है ही नहीं। चलिए इसी को रन करते हैं। एज I and 1, ये हटा देते हैं, कॉपी करने में गलती किए हैं, ठीक। वो तो सही है, फिर से रन करते हैं। ओके, इंट के बाद डॉट है, ये मैच कर रहा है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।